सब्सक्राइब करें ज्ञान की बातें विद आज़म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल पे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आप पा सकें। दोस्तों फिर से आप सबका स्वागत है ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले मैंने सेंटेंस के बारे में बताया था कि सेंटेंस के अंदर क्या क्या होते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट इसके बारे में बताया था और सेंटेंस किसे कहते हैं इसके बारे में बताया था। तो आज हम जानेंगे सेंटेंस से ही जुड़े कुछ टर्म्स, उसके अंदर जो वर्ब्स होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सवाल ये है, पिक आउट द सब्जेक्ट वर्ब्स एंड ऑब्जेक्ट। तो हमें इसमें क्या करना है, ये जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं उनमें से सब्जेक्ट वर्ब्स ऑब्जेक्ट हमें निकाल कर लिखना है। सो सब्जेक्ट आपको पता है डूअर ऑफ एन एक्शन, जो काम कर रहा है, पहला जो चीज़ होता है वो सब्जेक्ट ही होता है। तो सब्जेक्ट हम आराम से ढूंढ सकते हैं। द टीचर रिवॉर्डेड, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया टीचर। द पुलिस अरेस्टेड, यहाँ सब्जेक्ट हो गया पुलिस। ही गॉट अ प्राइज, ही हो गया सब्जेक्ट। दे सोल्ड, दे हो गया सब्जेक्ट। द कैट, ये हो गया सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट तो आपको पता चल गया कि डूअर ऑफ एन एक्शन। वर्ब क्या है, सब्जेक्ट पता चल गया डूअर ऑफ एन एक्शन। वर्ब क्या है, जो काम, एक्चुअल में जो एक्शन हो रहा है, जो काम हो रहा है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पर रिवॉर्ड जो है ये काम है, यानी जो टीचर कर रहा है, रिवॉर्ड देने का काम टीचर कर रहा है। सो ये हो गया एक्शन, यानी ये वर्ब हो गया। यानी सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो वर्ब कहलाएगा। द पुलिस अरेस्टेड, सो अरेस्टेड आपका वर्ब हो गया। ही गॉट अ प्राइज, गॉट हो गया आपका वर्ब हो गया। दे सोल्ड, सोल्ड हो गया आपका वर्ब। द कैट कैचेस, कैचेस हो गया आपका वर्ब। अब जो नया टर्म निकल के आ रहा है वो है ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट दरअसल तीन प्रकार के हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। सो ऑब्जेक्ट क्या है, जब सेंटेंस अधूरा लगने लगता है और उसको एक एक्सप्रेशन की ज़रूरत पड़ती है तो एक्सप्रेशन दरअसल ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं द टीचर रिवॉर्डेड, टीचर ने रिवॉर्ड किया। अब जब हम वर्ब से सवाल करते हैं कि व्हाट, क्या रिवॉर्ड किया, तो आंसर नहीं, सॉरी, जब हम वर्ब से सवाल करते हैं कि टू हुम, किसको रिवॉर्ड किया, या फिर व्हाट, तो यहाँ पर व्हाट का तो आंसर नहीं है, क्या रिवॉर्ड किया वो आंसर नहीं है, लेकिन किसको रिवॉर्ड किया वो आंसर है। सो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, द चाइल्ड, यानी जो बेनिफिशियरी है, जिसको लाभ मिल रहा है, वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, पुलिस अरेस्टेड द थीफ, यहाँ पर द थीफ हो गया ऑब्जेक्ट। जैसे कि सवाल उठता है द पुलिस अरेस्टेड, लेकिन किसको किया, द थीफ, जो एक्सप्रेशन को पूरा करता है वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ही गॉट अ प्राइज, ही गॉट व्हाट, ही गॉट अ प्राइज, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। दे सोल्ड देयर ओल्ड फर्नीचर, सो ओल्ड फर्नीचर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। द कैट कैचेज द रैट, द रैट हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट आपके तीन प्रकार के हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन।